हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। ऐसे हमें बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करने वाले हैं, पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 990 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे। उसके बाद सेकेंड पोजीशन ऐड कर लेते हैं। मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, हो सकता है 5-10 मिनट में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज़ अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह होना या फिर अपसाइड वगैरह मोमेंटम होना शुरू हो जाता है तो उस केस में मे बी मार्केट के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। 840 क्वान्टिटी यहाँ पे हम सेंसेक्स में बाय करेंगे। आज निफ्टी में एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं 1275 क्वान्टिटी। तो अभी देखिए हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम भी एग्जैक्टली यही चाहते थे जैसे हम ट्रेड बनाए हमारा प्रॉफिट चलना शुरू हो जाए। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया। ओवरऑल अगर आप ये चार्ट को देखोगे तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट ने देखिए क्या किया था, कल ऊपर चलना शुरू किया। मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा था, लेकिन उसके बाद उतना ही हमें रिजेक्शन मार्केट ने दे दिया। तो इससे हमें क्या क्लियरिटी मिली कि मार्केट में कोई बड़ा ट्रेडर अपर साइड के लिए बैठ सकता है। कि मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमारे जैसे लोगों से तो ऐसा टर्निंग पॉइंट होता नहीं, तो यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर अपनी ट्रेड बना के बैठ गया होगा। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो एक ऑपरेटर जैसा कोई ट्रेडर हो सकता है जो मार्केट को गिरा सकता है। उसके बाद हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिला। अब देखिए जब कंटिन्यू गिरावट होता है तो हमारे जैसे लोग होते हैं जो रिटेल में जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, वो भी अपना सेलिंग का पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं कि मार्केट गिरावट कर रहा है, हम भी सेल कर लेते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन उनको मार्केट ने कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो इसीलिए हमने प्लान बना रखा था कि आसपास के सेलर को मार्केट निकाल चुका है, अपर साइड जो सेलर बैठा है वो कोई अच्छा ट्रेडर हो सकता है, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर मिल सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया था। आज निफ्टी में एक्सपायरी है, लेकिन इसमें भी सेम ही चार्ट हमें देखने को मिला कि मार्केट पहले तो ऊपर जा रहा था, हो सकता था मार्केट के अंदर बायर अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा सेलर एक्टिवेट हुआ जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे लेकर आ गया। हो सकता है ऐसी सेलिंग को देखकर दूसरे लोगों ने भी सेलिंग करने का ट्राई किया होगा, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट ने निकाल दिया। ऊपर के सेलर को हमें टारगेट करना नहीं, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा था, कितना पैसा यहाँ पे लगा होगा, उसके बाद मार्केट को घुमाया गया। तो कोई अच्छा ट्रेडर ही बैठकर मार्केट को ऐसा कुछ कर सकता है। हमारे जैसे लोगों से ऐसी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम कर तो सकते हैं, हमारे पास पैसा तो बहुत है। अगर हम रिटेल मिलकर काम करना शुरू कर दें, हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। हम छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने के लिए आते हैं, लेकिन ऑपरेटर ऐसा गेम नहीं खेलता। ऑपरेटर एक बड़े पॉइंट के लिए काम करता है, इसलिए वो पैसा भी ज़्यादा लगाता है और उसे डायरेक्शन पता होती है कि मार्केट के अंदर उसे कहाँ पर लेकर जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई यहाँ पे सेल करेगा, कोई यहाँ पे बाय करेगा, कोई यहाँ पे सेल करेगा, तो इसलिए हमारे पास एकता नहीं है। और अगर एकता नहीं है तो जिसके पास एक जैसा पैसा वो मार्केट के अंदर पैसा बना पाएगा। तो ऑपरेटर से ज़्यादा पैसा रिटेल के पास है, लेकिन क्योंकि वो एक साथ पैसा नहीं लगाते, इस वजह से मार्केट को नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कोई अच्छा ट्रेडर बैठा हो, इसलिए हम इसको टारगेट नहीं कर रहे। आसपास के सेलर को मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर देखा है। तो अभी हमें कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है, वो प्रॉफिट भी अपना ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। लेकिन अब देखिए कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हो रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें। बैंक निफ्टी में तो हमें थोड़ा बहुत लॉस भी नज़र आ रहा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हल्का जिसमें ज़्यादा है। अदरवाइज निफ्टी और अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। वैसे तो देखिए अपना जो टारगेट था ना वो 81,000 का लेवल था, लेकिन क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, तो हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेट किया। लेकिन अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट परेशान कर रहा है। लेकिन देखिए जब आपको पता है ना कि अपर साइड कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ पे बैठा है, तो इतना जल्दी प्रॉफिट वगैरह बुकिंग नहीं करने वाला। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट ग्रीन कैंडल ऐसा कुछ बनाए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करे, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर होता है ना वो छोटे मोटे पॉइंट के लिए नहीं बैठता, उसे बड़े पॉइंट कैप्चर करने होते हैं। और अगर बड़े पॉइंट कैप्चर करने होते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम आराम से आपको मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा निफ्टी में एक्सपायर, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं। तो अभी वेट करेंगे, प्रॉफिट वगैरह अपना दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। बैंक निफ्टी अगर प्रॉफिट साथ में बना के देता तो मे बी हम एक अच्छा खासा टारगेट अभी भी बना सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक इतना प्रॉफिट नजर आ नहीं रहा। केवल और केवल सेंसेक्स और निफ्टी कारण हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। वेट करते हैं, खैर ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होगी। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता है वहाँ पर अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करने की हम कोशिश करेंगे।
यहाँ पे अपने ट्रेड में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे अपने ट्रेड को कट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली मुझे कट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम रिस्क यहाँ पे रखेंगे तो प्रॉब्लम अपनी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम किस बात की बढ़ जाएगी? अब देखिए अपना कल भी लॉस हो गया था, एक दिन पहले जाओगे वहाँ पे भी हमें कुछ लॉस लेकर जाना पड़ा। तो आज अगर हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे। एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है, तो हम बुकिंग करके मार्केट के अंदर निकल गए। हमने जो सेलिंग किया था वो क्यों किया था? क्योंकि हमने तीनों इंडेक्स के अंदर एक ही बात को समझा था कि जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर हो रखा है कि पहले डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट टर्निंग पॉइंट लेकर आ गया, तो यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठा हो जिसने मार्केट को घुमाया होगा, इसलिए इसको हम टारगेट नहीं बना सकते और इसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी सेलिंग में रिटेल ट्रेडर भी आ जाते हैं, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट पहले ही निकाल चुका था। इसलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि अगर हमें कुछ गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड बना सकते हैं। हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा था, तुरंत हमने ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। मैं और भी ज़्यादा वेट कर सकता था, लेकिन हमें लॉस का स्ट्रीक भी तोड़ना होता है। यहाँ पे भी लॉस हो गया था, यहाँ पे भी हम कुछ लॉस लेकर निकले थे, तो यहाँ पर भी अगर हम मार्केट में कोई अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ना कर पाए तो पूरा अपना वीक भी खराब हो सकता है। तो हमें लॉस को मैनेज करके चलना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि मार्केट के अंदर हमें लॉस बड़ा नहीं करना है, जिस दिन मौका मिले प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश करें, और आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।